ऋषिवर, सर्वप्रथम आप बारात का स्वागत और वर का परीक्षण कीजिए, फिर विवाह के अन्य संस्कार होंगे। जी। मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप इस स्थान से महादेव को निहार सकती हैं। नहीं ना, अब तो मैं आपके दर्शन मंडप में ही करूंगी। उमा, मैं आ गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूँ। मेरे स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए। जैसा सोचा था वैसा ही होता प्रतीत हो रहा है। मिष्ठान, आनंद आएगा अब। गणेश, यदि हम माँ से भेंट कर पाते तो कितना आनंद आता ना। हाँ भैया, ये विचार तो मुझे भी आया था, किंतु भोजन की तैयारियां हो रही है, भोजन छोड़ना उसका अपमान होगा ना। किंतु भैया, ये भी तो सत्य है, भोजन अभी तक परोसा नहीं गया है। हाँ, अर्थात यदि हम अभी उठकर गए तो हम भोजन का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे थाल तो भोजन से रिक्त हैं।
अतुलनीय है आपकी सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा है आप देवी पार्वती। मेरे स्वामी चंद्रदेव भी आपकी अनूठी आभा को देखकर लज्जित हो जाएंगे देवी। प्रभु, अल्प आहार प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए। मैं तुमसे भेंट करने के लिए इतना व्यग्र हो रहा हूं माँ कि अब तुम्हें देखे बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया जाता। प्रणाम माँ। यहाँ क्यों प्रवेश किया आप दोनों ने? आप दोनों को तो बारात के साथ होना चाहिए था ना। वो हम लोग माँ को देखने आए थे मामी जी। हाँ मामी जी। तो हो गई भेंट, अब शीघ्र अब वापस जाओ। पुत्रों, मैं भी तो शीघ्र वहीं आने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों अपने पिताश्री के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भैया, माँ अपने वस्त्रों और आभूषणों के साथ कितनी सुंदर दिख रही है ना। हाँ गणेश, किंतु पिताश्री तो अभी भी अपने चर्म भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। भैया, पिताश्री को उनके मनोरम रूप में लाना ही होगा। हाँ गणेश, किंतु कैसे? वो तो मामा जी, बुआ जी और फूफा जी किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे। कौन है जिसका आग्रह वो टाल नहीं सकते? माँ। ऋषिवर, विवाह का समय निकट है और देवी पार्वती भी तैयार हो गई होगी, इसलिए हमें मंडप की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु, चलिए। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? क्या हुआ पुत्र गणेश? क्यों रोका मुझे? पिताश्री, वो माँ। अकस्मात गणेश कार्तिकेय ने क्यों रोक दिया महादेव को? क्या कार्तिकेय? पिताश्री, वो माँ आपसे भेंट करना चाहती हैं।
विवाह के मुहूर्त से कुछ समय पूर्व पुत्र सब कुशल तो है ना? पिताश्री, वो माँ ने कहा है कि विवाह से पूर्व वो आपसे भेंट करके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु, जो भी उलझन है उसे मैं सुलझाता हूं। ऋषिवर, आप रुकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उमा मुझसे भेंट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो उमा अभी कहना चाहती है? कैलाश समीप है और थंबासुर का लक्ष्य भी। वहीं रुक जाइए नाथ। उमा, विवाह के पूर्व वर और कन्या का एक दूसरे को देखना उचित नहीं है ना? उचित है उमा, तो जो भी है मुझे वहीं से बता दो। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा नाथ। मैं जो कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हमारे पुनर्विवाह के इस पावन अवसर पर उपहार स्वरूप मेरी एक इच्छा पूर्ण करने का वचन दीजिए। कहिए नाथ, आप वचन देंगे ना? उचित है उमा, मैं वचन देता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। दिव्य मनोरम रूप? उमा, तुमने ये क्या मांग लिया? नाथ, स्वामी, 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 ये क्या हो गए? स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? पिताश्री अकस्मात गंभीर क्यों हो गए? मुझे चिंता हो रही है।
महादेव को इतना समय क्यों लग रहा है? कदाचित मुझे स्वयं जाकर ही देखना चाहिए। नहीं देवी लक्ष्मी, महादेव और देवी पार्वती के मध्य जो भी है उसका हल वो स्वयं ढूंढ लेंगे। क्या हुआ महादेव, सब कुशल तो है? विवाह के कुछ क्षण पूर्व ही पत्नी पति से वचन मांग ले तो सब कुछ कुशल कैसे हो सकता है नारायण? ऐसा क्या वचन मांग लिया देवी पार्वती ने? वही जो आप सभी मांग रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र मांग रहे हैं मेरा मनोरम रूप। आपको देवी पार्वती की ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पिताश्री, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। पुत्रों, पिता हूं तुम्हारा, परिहास करना मुझे भी आता है। देवी पार्वती, विवाह के अवसर पर तो वर को कन्या की प्रतीक्षा करते हुए देखा है हमने, किंतु आज प्रतीक्षा आपको ही करनी होगी। महादेव को उनका दिव्य मनोरम रूप धरने में कुछ तो समय लगेगा ना? अवश्य देवी लक्ष्मी, आप भी देखिएगा परीक्षा का परिणाम कितना मनोहर होगा। शिव जी, अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। पिताश्री, दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। सूरज संचम के माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े भी सजा ले,
पशुपति की पार्वती है ये गिरिजा, पार्वती है ये गिरिजा। अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय है। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव, देवी पार्वती, कल्याण हो। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। आप सबका मंगल हो। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं।
ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो माँ से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर, जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है। वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण, परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हूँ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्परविहितं यास्यामि अपारपुत्रहरिदम्
आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा गृहीतम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयन्या कार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत् अब सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव। हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया उमा, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। आप संतुष्ट नहीं है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अरे मुंह दम तलाओ, हाथ तलाओ हाथ। नंदी जी ने यहाँ तो दस पूजा तो पाए, इसलिए आदेश का पालन करो। तां डालो, अरे तुरो लूटो, तां डालो, मेरे आदेश का पालन करो। द्वार रक्षा का दायित्व है हमारा, आपके आदेशों को सुनने का नहीं। इस अंतराल में यदि महादेव और माता पार्वती द्वार पर आ गए तो उनका स्वागत कौन करेगा? तुम मेरा उतार देख ले, उम्दा ताल दे दो, इन दोनों तो मैं दे दूंगा। प्रभु माता तो तन देखे लाते ही होंगे, उत्ते पुलवी मुझे तिद्ल तेलात तो उत्ते अनुरूप तदाना होता।
उसोर उठो उठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने का दाद दे दिया। तुमने इन्होंने कहा नहीं, पूछा कि तुम दुष्टों ने यहाँ आने का साहस कैसे किया? जानते हो किसका निवास है ये? निवास किसी का भी हो, किंतु इस समय तुम मोर गणों के सिवाय मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा। मूल सामने तुम हो, महादेव का निवास है ये। मेरे पिता सर्वशक्तिमान दंबासुर से धृष्टता भरा संवाद करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी। सुनो मूर्खगणों, अब ये दंबासुर का निवास है, दंबासुर का। इतना दंभ देवताओं का, इन तुच्छ गणों के ऊपर यहाँ की सुरक्षा छोड़ दक्षिण की ओर चले गए और मुझे दंभी बुलाते हैं। अब उनका दम चूर करेगा दंबासुर, दंबासुर, दंबासुर। से कैलाश मेरा हुआ। व्यक्ति का दंभ उसके पतन के आरंभ का कारण बनता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।